नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनेज न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। चाकू की नोक पर युवती से बलात्कार, आरोपी फरार। चाकू की नोक पर युवती से बलात्कार कर उसे 15 दिनों तक कमरे में कैद रखने का मामला सामने आया है। आरोपी शिवा उर्फ राहुल किशन चौधरी 25 वर्षीय अष्टी जिला वर्धा का है। पुलिस के सूत्रों के अनुसार शिवा वर्तमान में कौलमेश्वर थाना अंतर्गत डोरोली काटोल में रहता है। उसकी गांव के ही एक 24 वर्षीय युवती से जान पहचान थी। विगत 2 सितंबर को वह युवती झांसा देकर अपने साथ बाइक पर ब्रह्मानवाड़ा गोविंदपुरा जिला अमरावती में ले गया और वहां भुगाड़े नामक व्यक्ति के घर में एक कमरे में ले जाकर उसे चाकू का भय दिखाते उसे शारीरिक संबंध बनाए। 15 दिन तक उसे पीड़िता के कमरे में बंद रखा और उससे कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी देकर शिवा उसका यौन शोषण करता रहा। पीड़िता ने गुरुवार 27 अक्टूबर को शाम कलमेश्वर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर पुलिस ने शिव चौधरी के खिलाफ अपहरण तथा बलात्कार का मामला दर्ज किया। उसकी तलाश जारी। गिफ्ट देने के बहाने युवक की आंख पर पट्टी बंधी और चाकू से घोंपा। प्रेमिका समेत 2 के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज। भंडारा जिले के जवाहर नगर थाना क्षेत्र की घटना से सनसनी। प्रेम संबंध में न रखने के कारण क्षुब्ध प्रेमिका ने गिफ्ट देने के बहाने युवक की आंखों पर पट्टी बांधी और उसका बाद तीक्ष्ण हथियार से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने प्रेमिका समेत 2 लोगों के खिलाफ हत्या करने का प्रयास से मामला दर्ज किया है। घटना जवाहर नगर थाना क्षेत्र की है। पुलिस के अनुसार मोदी निवासी फरियादी गोकुल पंजारी 27 वर्षीय 27 अक्टूबर को पहाड़ी पर स्थित नोंदोरा जीरी परिसर में गया था। अपनी आंखें बंद की तो प्रेमिका ने उसकी आंखों पर रुमाल की पट्टी बांधी और स्कार्फ से उसे हाथ बंधे रखने दिए और इसके बाद उसने किसी तीक्ष्ण वस्तु से उसके सिर पर पिछले हिस्से पर वार किया। उसकी बाई गाल और बाई हाथ और अंगूठे पर भी वार किया। पुलिस ने बताया कि गोकुल की हत्या करने का इरादा से उस पर जानलेवा हमला किया गया। इस संबंध में फरियादी गोकुल मंजारी की शिकायत और मेडिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर जवाहर नगर पुलिस ने दोनों आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसी दौरान आरोपी प्रेमिका और उसके साथी आरोपी नीरज पडोले निवासी मनेजा बांजरा के पहुंचे और प्रेमिका ने गोकुल के पास जाकर यह बताते हुए कहा कि वह उसके लिए गिफ्ट लाई थी और उसे आंखों बंद करने के लिए कहा। नशे में धुत बाइक चालक की टक्कर से 2 महिलाएं जख्मी। पुलिस ने हुडकेश्वर पुलिस के स्पुर्दहा के पास शराब की नरी में धुत एक चाड़का देर रात भेजी गई और दोनों बहनों को जोरदार टक्कर मार दी। इस पूरक एफआईआर पर दर्ज की गई है, लेकिन आरोपी है कि हुडकेश्वर पुलिस का MH31 FN 1755 के चालक को वह आरोपी पर विशेष प्रेम दिखाते हुए वह जख्मी महिलाओं के भाई को सेटिंग करने के लिए रोका और सिर पर गंभीर चोट लगाई। सलाह देकर आरोपी ने देर रात मेडिकल जांच कराई, जिसके कारण हुडकेश्वर पुलिसकर्मियों की कार्यपद्धति सवालों में के घेरे में है। नागपुर शराब के नशे में धुत एक तेज रफ्तार बाइक चालक की टक्कर में 2 महिलाएं जख्मी हो गई। इनमें से रेखा गणेश हुड विदर्भ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी टुकड़ोजी पुतला की हालत गंभीर बताई जाती है। दूसरा जख्मी महिला वर्धा सुरेंद्र बर्डे यह है और यह दुर्घटना गुरुवार की रात 10:30 बजे मानेवाड़ा घाट के पास हुई थी। यह बताता हुआ कि दुर्घटना के दौरान रोड पर खड़े लोगों ने आरोपी बाइक चालक को पकड़कर अस्पताल तक पहुंचाया और वहां आरोपी बाइक चालक की टक्कर दरा पर मौत हो गई। वहीं वर्षा भी जख्मी हो गई। यह देखकर थानेदार कविता उमा सकड़ ने प्रतिनिधि को शुक्रवार देर रात पूरक एन कॉपी भेजी और उन्हें आरोपी चालक सुखदेव को मेडिडी लेआउट के शराबी की आने के उसकी वजह से भेजा गया और जांच में यह नहीं स्पष्ट हुआ कि इसके कारण एफआईआर की जानकारी दर्ज की गई है। इस संबंध में उषा नगर माना अगर समय रहते ही मेडिकल जाती तो नशे में होने की बात सामने आ जाती है। आसपास के लोगों ने ऑटो से रेखा और उनकी बहन के उपचार के लिए मानेवाड़ा स्थित रोड निजी अस्पताल में भर्ती कराया।
रेखा के सिर पर काफ़ी चोट आने पर उसे टाके लगाए गए और दूसरी ओर रात 1:30 बजे हुड़केश्वर पुलिस में रेखा के भाई को फोन कर थाना बुलाया गया। थाना पहुंचकर एक सहायक उप निरीक्षक ने सेटिंग कराना है, आरोपी का परहेज दर्ज करना है, सवाल किया। मामला है कि गुरुवार की रात नगर सभागृह के पास रहने वाली संजय रामटोली बोले के पर भाई दूज पर उनकी बड़ी बहन रेखा हुड और बोबड़े आई थी। भोजन करने के बाद 10:30 बजे वह तीनों भाई बहन आसपास ही किंग के लिए टहल रहे थे। इस दौरान मानेवाड़ा घाट पर यह हादसा हुआ। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।